पांचों राज्यों के चुनाव नतीजों के बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक ऐसा बयान देकर सभी टीवी मीडिया चैनलों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। अखिलेश यादव ने काउंटिंग के बीच में ही दावा कर दिया है कि अंत में समाजवादी पार्टी की ही जीत होगी। उन्होंने क्या बयान दिया है उससे पहले आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की करहल विधानसभा सीट से अखिलेश यादव बम्पर वोटों के साथ आगे चल रहे हैं, यानी कि पूरी तरीके से 100% जीत चुके हैं। आप देख सकते हैं करहल विधानसभा सीट से अखिलेश यादव को 48,379 वोट मिले हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल को मात्र 19,243 वोट मिले हैं, यानी कि 27,000 वोटों से अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं। अब काउंटिंग के बीच अखिलेश यादव ने अभी जो बयान जारी किया है उसमें कहा गया कि इम्तिहान बाकी है, अभी हौसलों का वक्त आ गया है, अब फैसलों का। मतगणना केंद्रों पर दिन रात सतर्क और सचेत रूप से सक्रिय रहने के लिए सपा गठबंधन के हर एक कार्यकर्ता, समर्थक, नेतागण, पदाधिकारी और शुभचिंतक को हृदय से धन्यवाद। लोकतंत्र के सिपाही जीत का प्रमाण पत्र लेकर ही लौटे। वहीं एक दूसरा ट्वीट भी किया जिसमें समाजवादी पार्टी ने लिखा कि सभी समाजवादी और सहयोगी दलों के कार्यकर्ताओं से अपील है कि टीवी पर दिखाए जा रहे रुझानों पर ध्यान न देते हुए अपने अपने बूथों पर डटे रहें। अंत में लोकतंत्र जीतेगा और परिणाम सपा गठबंधन के पक्ष में होंगे। तो अखिलेश यादव अभी भी पूरी तरह कॉन्फिडेंट हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। जिस तरह से उन्होंने यानी समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करके बताया कि टीवी के दिखाए गए रुझानों पर ध्यान न दे, अपने अपने बूथों पर पूरी तत्परता से डटे रहें। अंत में लोकतंत्र जीतेगा और परिणाम सपा गठबंधन के पक्ष में होंगे। हालांकि कई एग्जिट पोल में भी यही दिखाया गया था कि अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में लौट रही है और भारतीय जनता पार्टी की यानी योगी सरकार को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब जो टीवी मीडिया के रुझान सामने आ रहे हैं और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के जो रुझान हैं वो भी आपको दिखाएंगे। पहले टीवी मीडिया का रुझान जो है वो आपको दिखा देते हैं। आप न्यूज 24 का ये रुझान देख सकते हैं। न्यूज 24 के मुताबिक उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 271 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि समाजवादी पार्टी 124 पर यानी समाजवादी प्लस 124 सीटों पर आगे चल रही है और बहुजन समाजवादी पार्टी 3 सीट पर, कांग्रेस 2 सीट पर, अदर 3 सीट पर। वहीं उत्तराखंड पंजाब का भी आप देख सकते हैं, जैसा कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी 42 सीटों के साथ आगे चल रही है और कांग्रेस 25 सीटों के साथ लीड बनाई हुई है। पंजाब में आम आदमी पार्टी 90 सीटों पर आगे चल रही है और कांग्रेस महज 18 सीटों पर आगे चल रही है। एबीपी के मुताबिक भी आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में भाजपा प्लस 273 सीटों पर आगे चल रही है और समाजवादी पार्टी 121 सीटों पर, वहीं बीएसपी 5 सीट पर और कांग्रेस 3 सीटों पर आगे चल रही है। गोवा में भाजपा और कांग्रेस के बीच थोड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। गोवा में बीजेपी 19 पर तो कांग्रेस 12 सीटों पर आगे चल रही है। इसी तरह आज तक के रुझानों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 403 में से 267 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं समाजवादी प्लस 127 सीटों पर आगे चल रही है। बीएसपी 3 सीट पर और कांग्रेस 3 सीट पर आगे चल रही है। उत्तराखंड में बीजेपी 41 पर, कांग्रेस 26 पर और अन्य 3 सीटों पर आगे चल रही है। गोवा में भाजपा 18 पर, कांग्रेस प्लस 12 सीटों पर आगे चल रही है। मणिपुर में कांग्रेस 7 सीटों पर, बीजेपी 31 सीटों पर आगे चल रही है और अन्य 22 सीटों पर। तो आप रुझान देख सकते हैं, लेकिन अखिलेश यादव का सीधा सीधा कहना है कि टीवी के इन रुझानों पर आप ध्यान न दें, क्योंकि अंत में लोकतंत्र जीतेगा और परिणाम सपा गठबंधन के पक्ष में होंगे। तो वहीं चलिए आपको इलेक्शन कमीशन की आधिकारिक वेबसाइट से दिखाते हैं कि कौन कितने वोटों से यानी कौन कितने सीटों से किस प्रदेश में आगे चल रहा है। तो चलिए एक एक कर सभी प्रदेशों के जो रुझान चल रहे हैं उसको आपको बता देते हैं। तो आप देख सकते हैं भारत निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट है। सबसे पहले गोवा से शुरू करते हैं। गोवा के 40 विधानसभा सीटों में से सभी 40 के रुझान सामने आ गए हैं। यहाँ के 40 सीटों की बात करें तो यहाँ
पर आम आदमी पार्टी के खाते में महज 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में 40 में से अब तक 19 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है भारतीय जनता पार्टी ने। वहीं जीएफपी ने 1 सीट पर बढ़त बनाई हुई है। इंडिपेंडेंट ने 3 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है और कांग्रेस को 11 सीटों पर बढ़त मिल रही है। महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी को 3 सीटों पर लीड मिली है। वहीं आरजेपी को 1 सीट पर लीड मिलती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि अब तक गोवा में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। गोवा में सरकार बनाने के लिए 21 सीटों की आवश्यकता है, जो कि अभी भारतीय जनता पार्टी 2 सीट पीछे है। बात करें मणिपुर की तो मणिपुर के 60 विधानसभा सीटों में से 41 के नतीजे सामने आ गए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 21 सीटों पर आगे चल रही है और इंडिपेंडेंट 2 सीट पर आगे चल रही है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस मात्र 3 सीट पर ही बढ़त बनाई हुई है। जेडीयू 1 सीट पर, वहीं केपी अलायंस 1 सीट पर बढ़त बनाई हुई है। नागा पीपुल फ्रंट 6 सीटों पर, तो वहीं नेशनल पीपुल पार्टी 5 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। हालांकि 2 सीटों के नतीजे भी आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी 1 सीट जीत चुकी है और जेडीयू भी 1 सीट जीत चुकी है। बात करें उत्तर प्रदेश की तो 403 में से 401 विधानसभा सीट के रुझान सामने आ चुके हैं। अब तक नतीजे एक भी सीट के नहीं आए हैं, बस रुझान ही सामने अब तक आए हैं, जिसमें अपना दल 1 सीट पर बढ़त बनाई हुई है। अपना दल सोनेवाल 9 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। बहुजन समाजवादी पार्टी 3 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी अकेले 252 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। कांग्रेस को 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं जेडीयू के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक को 2 सीटों पर बढ़त मिलती हुई दिख रही है। एनआईएसएच आम दल को 3 सीटों पर बढ़त मिल रही है। वहीं राष्ट्रीय लोक दल को 9 सीटों पर बढ़त मिल रही है। समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव की पार्टी को 116 सीटों पर बढ़त मिल रही है। सोहेल देव भारतीय समाजवादी पार्टी को 3 सीटों पर बढ़त मिली है। पंजाब में 117 सीटें हैं। सभी 117 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी नंबर 1 की पार्टी बन गई है। 117 में से 91 सीटों पर आम आदमी पार्टी लीड बनाई हुई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी महज 2 सीट हुई जीतती हुई दिखाई दे रही है। वहीं इंडिपेंडेंट 1 सीट पर लीड बनाई हुई है। वहीं पिछली बार 77 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली कांग्रेस पार्टी को इस बार झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। 17 सीटों पर लीड बनाई हुई है। वहीं शिरोमणि अकाली दल 6 सीटों पर लीड बनाई हुई है। वहीं अंत में उत्तराखंड के 70 सीटों की बात करें तो 70 के 70 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 43 सीटों पर आगे चल रही है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड में क्लियर मेजोरिटी मिल चुकी है। यहाँ पर 36 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए, उससे 7 सीटें ज्यादा भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। वहीं इंडिपेंडेंट 2 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है और कांग्रेस को 24 सीटों पर बढ़त मिल रही है। तो अब तक के ट्रेंड हैं। नतीजे अभी तक किसी भी राज्य के फाइनल नहीं आए हैं। माना जा रहा है कि नतीजे शाम तक फाइनल आ जाएंगे या हो सकता है देर रात तक फाइनल नतीजे सामने आ जाएं।